नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर भारी बवाल हो रहा है और भारी बवाल के बीच जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने प्रण ले लिया है कि वो बिहार में, पूरे बिहार में बल्कि 2 करोड़ परिवार के घर में स्मार्ट मीटर लगाकर ही छोड़ेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बल्कि। और ये जो मीटर है, अब इसमें थोड़ा-सा संशोधन किया गया है। लोगों को जिस तरीके से जागरूकता फैलाया जा रहा है, उसमें संशोधन किया गया है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये जो स्मार्ट मीटर है, क्या सरकार को तो नहीं ले डूबेगी? आने वाले जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, क्या सरकार के लिए गले की हड्डी तो नहीं बन जाएगी? लेकिन इससे बेखौफ जो नीतीश कुमार सरकार है, जो अभी अ, वर्तमान में, वो इस खौफ से बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल भी खौफ नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है, चाहे ज़मीन सर्वे का काम हो या फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो। और इधर बाढ़ से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, उस पर भी जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये 2 मुद्दे खास करके अगर हम बात करें, ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है और ज़मीन सर्वे, ये दोनों लोगों को बड़ा ही परेशान कर रही है और इसको लेकर कोई भी हल नहीं निकल रहा है। हालाँकि ज़मीन सर्वे को लेकर के 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है, 3 महीने का लोगों को समय दिया गया है कि आप अपने कागज़ ठीक करें। लेकिन आप सोचिए, 3 महीने के अंदर क्या लोगों के कागज़ ठीक हो पाएँगे? बिल्कुल भी नहीं हो पाएँगे, क्योंकि लोगों ने सोच लिया था जिसका भी कागज़ खो गया, गुम गया, डूब गया, बह गया, भस गया, घर जल गया उसमें, वो कागज़ भी जल गए, तो लोगों ने निकालना ज़रूरी नहीं समझा। और 3 महीने में पूरे बिहार के लोगों को करीब 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास कागज़ात है ही नहीं। तो वो कागज़ निकालने में अब जानिए कि कहाँ-कहाँ का चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो ज़मीन सर्वे का कागज़ जो वो निकलेगा, फिर वो सर्वे हो पाएगा। तो ये भी कहीं न कहीं लगता है सरकार के गले की हड्डी बनेगी, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर सबसे ज़्यादा गले की हड्डी बनने वाली है। और लेकिन इसमें अब संशोधन ये किया गया है कि आपका अगर जो स्मार्ट मीटर है, पहले ये बताया गया था कि 3 दिन पहले से आपको अलर्ट मैसेज आएगा, जब भी आपका बैलेंस कटने वाला होगा, खत्म होने वाला होगा, तो आपको अलर्ट मैसेज आएगा और पैसा खत्म होते ही आपका बिजली जो है वो कट हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बताया जा रहा है कि जब भी आपका बैलेंस खत्म होने से 7 दिन पहले, यानी कि 1 सप्ताह पहले आपको आगाह किया जाएगा। आपके मोबाइल पर मैसेज भेजा जाएगा, हो सकता है कि आपको कॉल भी किया जा सके और आपको सूचना दे दी जाए कि आपका जो मीटर का बैलेंस है वो खत्म होने वाला है, तो इसको अंदर ही रिचार्ज करा लीजिए। और दूसरी एक और खबर की बात करें, तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अब तक खबर ये आ रही थी कि बैलेंस खत्म होते ही आपका जो लाइट है, बिजली है, वो कट जाएगा। लेकिन अब जो है इसको बढ़ाया गया है कि आपका जो बैलेंस है खत्म अगर हो जाता है रात में भी या फिर दिन में भी, तो 24 घंटे के अंदर आप रिचार्ज कर सकते हैं। 24 घंटा माइनस में चला जाएगा, लेकिन आपका बिजली जो वो नहीं कटेगा, बिजली चालू रहेगा। अगर 24 घंटे तक रिचार्ज नहीं करते हैं, उसके बाद आपका जो लाइट है वो कट जाएगा। तो 24 घंटे की राहत दी गई है और 24 घंटे के दौरान आपको रिचार्ज कर लेना है। और इसमें और भी कई सारे हैं कि रात के समय में अगर आपका बैलेंस ख़त्म होता है तो रात में लाइट नहीं काटी जाएगी। वहीं अगर कोई फेस्टिवल है या फिर छुट्टी का दिन है उस दिन, तो उस दिन भी लाइट आपकी नहीं काटी जाएगी और आपको अलर्ट मैसेज जो है वो 7 दिन पहले से ही भेजा जाएगा, जिससे आप जो है उसके अंदर ही उसको रिचार्ज करवा लें। तो क्या पूरे बिहार में ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, इस पर जो हमारी राय है, जो हमारा मानना है कि पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी स्मार्ट मीटर जो है सक्सेस दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाल खास करके अगर हम गाँव की बात करें तो, शहरों में तो फिर भी लोग मैनेज कर लेते हैं। शहरों में लोगों की हर महीने आमदनी आती है, हर महीने वो कमाते हैं, तो वो टाइम पर अपना करवा लेते हैं। लेकिन गाँव में ज़रा सोचिए, जो 200, 300, 400 रुपए कमाने वाले दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो बाहर जाते हैं, वहाँ कमाते हैं, उसके बाद पैसा भेजते हैं, उसके बाद उसका घर का जो चक्की है वो चलता है, रोटी मिल पाती है उनके बच्चों को। और कई सारे ऐसे परिवार हैं जो 300 रुपए से भी कम कमाते हैं। तो अब जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, इसमें बताया जा रहा है कि बिल भी कई गुना आ रहा है बढ़ करके। जो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये पहले बिल आया करता था, उसका सीधे अब 1000-800 के आसपास बिल आ रहा है। उसमें भी आपको पहले पैसा देना पड़ेगा। अब तक जो बिलिंग सिस्टम था वो ये था कि आप अ, 1-2 महीने का नहीं भी भरते हैं बिजली, तो आपको बिजली नहीं काटी जाएगी और उसमें टाइम भी दिया जाता था, उसके अंदर लोग भर लिया करते थे, नहीं तो फिर अगले महीने भरते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको पहले पैसा देना होगा, उसके बाद आप बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें भी लिमिटेड है कि आपका बैलेंस खत्म
होने से पहले आपको रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका बत्ती जो है वो गुल हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं बिहार में चलने वाला सिस्टम नहीं है, बिहार के लोगों के लिए ये नहीं है, बल्कि बिहार इतना सबसे ज़्यादा जो मज़दूर है वो बिहार से ही है, और सबसे ज़्यादा गरीबी की बात करें तो बिहार से ही है। सबसे कम पढ़े-लिखों की बात करें, शिक्षित की बात करें तो बहुत ही कम है बिहार में। तो बिहार में जहाँ पर आप जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, कह रहे हैं, खुद से ही आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं, खुद से ही मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें रिचार्ज कीजिए। तो ये कहीं न कहीं फेल होगा बिहार में, क्योंकि हर आदमी के पास जो है स्मार्टफ़ोन नहीं है, हर आदमी स्मार्ट नहीं है, हर आदमी स्मार्ट मीटर को रिचार्ज खुद से नहीं कर सकता है। दूसरे के पास करवाने जाएगा तो फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने होंगे, तब जाकर वो करवा सकता है। तो ऐसे में उन लोगों की कमाई बढ़ेगी, और ये जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको मीटर स्मार्टफ़ोन चलाना तक नहीं आता, कभी उसने अपने हाथ में लिया भी नहीं है, उसके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा करके कहीं न कहीं नीतीश सरकार जो है वो बहुत ही बड़ी गलती कर रही है। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मैं अपना अगर कंक्लूजन दूँ तो शहरों में आपको लगाना चाहिए, और शहरी जो क्षेत्र है वहाँ शिक्षित भी हैं लोग और वहाँ पर लोग मैनेज भी कर लेंगे, तो शहरों में आपको लगाना चाहिए, लेकिन गाँव में, देहातों में आपको नहीं लगाना चाहिए अभी। हो सकता है आगे चलकर लोग वहाँ के भी शिक्षित हो जाएँ, तो आपको धीरे-धीरे ये पहल करनी चाहिए थी, लेकिन आपका टारगेट है कि आपको 2025 तक स्मार्ट मीटर जो है हर घर में लगा देना है। तो ये कहीं न कहीं आपके लिए गले की हड्डी बन सकती है। इसको लेकर आरजेडी भी लगातार विरोध कर रही है, कांग्रेस भी सड़क पर है। आरजेडी का दावा है कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे बिहार में, बिहार वासियों को, और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि कई और स्टेट में दिए जा रहे हैं, जैसा कि झारखंड में भी घोषणा की गई है, दिल्ली में ऑलरेडी दिया जा रहा है, पंजाब में दिया जा रहा है, और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर बिजली जो फ्री दी जा रही है, कुछ लिमिटेड, और उसके एक्स्ट्रा जो भी होता है तो उसका बिल जो है वो पे करना पड़ता है। तो कई जगह से ये खबरें आई है, और प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है लोग तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, और जो नीतीश सरकार है वो कह रही है कि जबरन, एक तरीके से कहें कि, क्योंकि प्रशासन के साथ जो है प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जहाँ पर लोग विरोध कर रहे हैं उसको पकड़ कर के जेल के अंदर भी ठूसा जा रहा है। कई ऐसे भी खबरें आई गोपालगंज की तरफ से, तो ये भी है। लोग कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं, और ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर कहीं न कहीं आम लोगों के लिए मुसीबत ज़रूर है, और सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, आने वाले चुनाव में भी ये आपको देखने को मिलेगा। कहीं नीतीश सरकार की ये गले की हड्डी ना बन जाए, कहीं नीतीश सरकार की सबसे बड़ी गलती ना साबित हो जाए, क्योंकि आरजेडी ऑलरेडी ऑलरेडी जो है वो 200 यूनिट फ्री बिजली का लोग दे चुकी है। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं उनको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, आपको पोस्टपेड रखना चाहिए इन चीज़ को, कि चलो कम से कम 1 महीना यूज़ करके ही उसके बाद ही लोग पैसा जमा करें, और आपको टाइमिंग देना चाहिए, बल्कि कि यूज़ करने के जैसे कि अभी है, तो उसमें 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया जाता है बिजली बिल निकलने के बाद, तो उसके अंदर में लोग कभी भी जमा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो नीतीश कुमार का जो दावा है वो ये है कि हम चोरी को रोकेंगे। चोरी आप नहीं रोक सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चोरी नहीं रोक सकते। अभी भी तो मीटर से ही लोग जला रहे हैं, हर जगह कॉपर, एक माफ कीजिएगा, हर जगह जो कवर वाला वायर लगा हुआ है, तो कैसे चोरी कर रहे हैं? कोई भी चोरी नहीं कर रहा है। जो भी कर रहा है वो बड़े लोग कर रहे हैं, छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह चेकिंग होता है, और हर जगह चेकिंग हो रहा है, तो लोग अब बहुत ही कम चोरी करते हैं। मेरे नज़र में अभी तक मुझे कोई नहीं दिखा चोरी करते हुए। जो भी करते हैं बड़े बड़े जो उद्योग चलाते हैं, जो आ, मोटर बड़ा बड़ा चलाते हैं, वो लोग करते हैं, आम लोग तो नहीं करते हैं। और ये जो हो रहा है ये आम लोगों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि आप शहरी क्षेत्र में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएं, लेकिन गांव को कम से कम छोड़ दें, गांव के लोगों को छोड़ दें, और गांव के लोगों के साथ इस तरह का आ, ये नहीं करना चाहिए। और स्मार्ट मीटर में जो बिल भी कई गुना ज़्यादा आ रहा है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। खैर, मेरा ये सजेशन था सरकार को, और लोगों की जो राय थी, पब्लिक की जो राय थी, उस पर मेरी अपनी राय थी। और ये राय किसी नेता या किसी मंत्री के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो सिस्टम अभी चल रहा है, जो लोगों की आ, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, उस तस्वीरें को देख करके मैंने ये बयां किया। और खुद मैंने अपने लिए भी ये बयां किया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर शायद मेरे लिए भी सक्षम नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक गांव से आता हूँ, तो मेरे लिए भी ये नहीं होगा सक्षम। तो गांव को कम से कम छोड़ करके आप शहर में
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएं तो शायद बेहतर होगा। और धीरे धीरे करके आप गाँव में भी ला सकते हैं इन चीज़ों को। पहले आप रोजगार दीजिए, उसके बाद लोग खुद ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है लगाना शुरू कर देंगे। तो जागरूकता की ज़रूरत है। पहले आपको जो सरकारी आवास है, सरकारी अफसर हैं, इन सबके घर में लगाने की ज़रूरत है। बाद में आप गाँव को भी ले सकते हैं। बाकी ये था मेरा सजेशन। आपको सजेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई और मुद्दे के साथ हम हाजिर होते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इस पर रेल न्यूज़ ही डालता हूँ। तो रेल न्यूज़ लोग बहुत ही ज़्यादा देखते हैं, बाकी वीडियो कम देखते हैं। तो आप इस वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, सरकार तक पहुँचाइए। हो सकता है कि मेरी ये बात सरकार तक पहुँच जाए, और हो सकता है कि ये कहते हैं ना कि छोटा सा सुई भी जो बड़ा काम कर जाता है। तो हो सकता है कि मेरी ही बात से ऐसा हो जाए, मुमकिन हो जाए कि गांव में मीटर ना लगे और शहरों में ही सिर्फ लगे। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे तभी ये सब होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।